हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं सिर्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक सदरी रोड चिन्हट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप सभी को नेशनल हेल्थ मिशन की तैयारी करवाते हुए आगे के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार आपके नेशनल हेल्थ मिशन के विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, आंगनवाड़ी आप नाम जानते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का नियुक्ति किसकी विकास योजना के अंतर्गत किया जाता है, पहला क्वेश्चन है। तो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं, इनकी नियुक्ति जो होती है बाल विकास योजना के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। एक दूसरा है, एक कार्यकर्ता की बात करते हैं, अगर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात करते हैं तो 1000 जनसंख्या पर वो अपना वर्क करती हैं। मतलब कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात अगर करें तो 1000 जनसंख्या को वो कवर करती हैं। मतलब कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 1000 जनसंख्या को कवर करती हैं। दूसरी चीज़, अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में कब की गई थी? 1946 में की गई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? 1946। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कोल्ड चेन क्या होती है। देखिए, कोल्ड चेन की बात करते हैं, जहाँ भी आ जाएगा कोल्ड चेन की बात करते हैं। कोल्ड चेन, देखिए किसी भी टीका को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, बनाने से लेकर के और उसको सुरक्षित प्रिजर्व करने तक एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम वैक्सीन को जो है वो सुरक्षित रखते हैं, उसको कोल्ड चेन कहते हैं। तो कोल्ड चेन एक ऐसी प्रणाली है जिसको टीकाकरण बनाने से लेकर के टीकाकरण स्थल तक तापक्रम को जो है संग्रहित किया जाता है और परिवहन, मतलब कि जो ले जाने में भी उसी टेम्परेचर पर रख करके उसको ले जाया जाता है। तो कोल्ड चेन क्या चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा। कॉलरा वैक्सीन को कैसे दिया जाता है? तो कॉलरा की जो वैक्सीन है वो सब क्यूटेनियस दिया जाता है। कब दिया जाता है? सब क्यूटेनियस दिया जाता है, सब क्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। आगे देखते हैं कि कॉलरा और एक वैक्सीन और है, कॉलरा का और टाइफाइड का। ये दोनों, कॉलरा और टाइफाइड के दोनों वैक्सीन जो है सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। आगे देखते हैं कि रूबेला क्या है? ये जर्मन मिजल्स को कहते हैं, जर्मन मिजल्स को रूबेला कहते हैं। सिंक टेस्ट क्या है? सिंक टेस्ट हमने कई बार बताया भी है। सिक टेस्ट जो है वो इंटरडर्मल टेस्ट है। क्या है? इंटरडर्मल टेस्ट है। आगे देखते हैं हुपिंग कफ जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि बोर्डेला परट्यूसिस से काज किया जाता है। किससे किया जाता है? बोर्डेला परट्यूसिस से, ठीक है। हुपिंग कफ को हमने बताया है, हुपिंग कफ जो है वो बोर्डेला परट्यूसिस से जो है काज किया जाता है। आगे देखते हैं हम, जो आपकी रिफेम्सिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और पायरोजिनामाइड है, ये तीनों जो है बैक्टीरियोसाइड ग्रुप की दवा है। रिफेम्सिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायरोजिनामाइड, ये तीनों की बात हम करते हैं। अगला फिर हम बात करते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन की। जो ओरल पोलियो वैक्सीन कब आया? 1957 में। 1947 में ओरल पोलियो वैक्सीन आया। कब आया? 1947 में ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी। ओके। अब अगला देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी। देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की गई थी 1983 में लागू की गई थी। भारत में नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है एनएचपी जो है 1983 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ल्ड एड्स डे AIDS एड्स पे मैंने क्वेश्चन अपना पेपर बनाया भी है, उसको आप देख लीजिएगा। एड्स का किस के कारण से होता है, कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसको आपको जो है हमारे वीडियो में आपको एड्स टॉपिक के नाम से मिलेगा, उसको आप देख लेंगे यूट्यूब पर। अगला देखिए जाए कि एड्स डे जो है वो 1 जो है दिसंबर को मनाया जाता है। इसी की तरह ट्यूबरक्लोसिस डे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्च महीने की बात है और आपका पेपर भी मार्च में ही होने जा रहा है। तो ट्यूबरक्लोसिस डे आप जरूर याद कर लें। 24 मार्च को 24 मार्च को जो है 24 मार्च को जो है आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है। क्या है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब है? 24 मार्च को है। ओके। आगे देखते हैं, मतलब अगर हमने एड्स डे की बात की है तो 1 दिसंबर एड्स डे और 24 मार्च टीबी डे।
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम कि मीजल्स क्या है। मीजल्स एक वायरल डिजीज़ है। मीजल्स क्या है? मीजल्स एक वायरल डिजीज़ है। कई बार आ जाता है मीजल्स इज़ वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, नन ऑफ दीज। तो मीजल्स जो है आपका ये एक वायरल डिजीज़ है। आगे फिर देखते हैं BCG का फुल फॉर्म क्या है, इसको भी बताया है मैंने। बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन नाम है, बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन नाम है। और OPV क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है। क्या है? लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है। ओके। नेशनल मलेरिया डे कब मनाया जाता है? नेशनल मलेरिया डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया डे कब मनाया जाता है? देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेज एक जरूर आएगा। मलेरिया डे 7 अप्रैल 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को मनाया जाता है आपका मलेरिया डे। ओके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं कि राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम जो है कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1953 में। अब मलेरिया डे आपने बता दिया, और मलेरिया डे कब स्टार्ट हुआ था? 1953 में, और 7 अप्रैल को मलेरिया डे मनाया जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WHO का जो मुख्यालय है वो स्थित है जेनेवा में। जेनेवा में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जेनेवा में है ना, स्थित है। आगे देखते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड क्रॉस सोसाइटी की बात, जिसकी बात करते हैं हम, एड्स की बात करते हैं, ठीक है। ये कब आया था? तो ये 1920 में आया था। कब आया था? 1920 में, 1920 में। देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी कई बार पूछा गया है, ये 1920 में, 1920 में रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि यूनिसेफ जो है क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो दोस्तों कई बार क्योंकि लोग इसमें गलत कर देते हैं, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा? यू फॉर होगा यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, और C फॉर चिल्ड्रन, E फॉर इमरजेंसी, F फॉर फंड। मतलब यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके। आगे फिर हम फुल फॉर्म बताते हैं IUCDs। IUCD क्या है? इंट्रा यूटराइन कॉपर डिवाइसेस, यूनिसेफ का हो गया। सॉरी, यूनाइटेड की बात कर रहे हैं, UNI, यूनाइटेड, हाँ ठीक है, यूनाइटेड हो गया। आगे देखते हैं हम IUCD की बात कर रहे थे, इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइसेस, ठीक है, IUCD इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइसेस। इसी तरीके से हम बात करते हैं MMR, मीजल्स, मम्स और रूबेला। ये तीन इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों में से एक जरूर आपके एग्जाम में आएगा 100%। यूनिसेफ का, IUCD और MMR कई बार पूछा जा चुका है, यूनिसेफ भी कई बार पूछा जा चुका है। ये कम पूछा जाता है आपका IUCD, लेकिन इस बार आपके क्योंकि फैमिली प्लानिंग की बात की है, और क्योंकि तो ये जरूर पूछा जा सकता है इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइसेस। और आगे फिर देखते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किसके कारण होता है? तो डिप्थीरिया जो हो कॉर्नी बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कॉर्नी बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा ये डिप्थीरिया होता है। आगे देखते हैं कॉलरा का वैक्सीन जो है वो किल्ड वैक्सीन है। कॉलरा का जो वैक्सीन है, कॉलरा का वैक्सीन वो किल्ड वैक्सीन है। अब हम डॉट्स का फुल फॉर्म देखते हैं। डॉट्स जो हमने डॉट्स बार बार डॉट्स का नाम लेते हैं, तो डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ओके। फिर आगे है MDT की बात करते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी। MDT लेप्रोसी में यूज किया जाता है, लेप्रोसी में यानी कि कोढ़ रोग में। तो MDT का फुल फॉर्म क्या होगा? MDT का फुल फॉर्म होगा मल्टी ड्रग थेरेपी फॉर लेप्रोसी। ओके, मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी MDT का फुल फॉर्म है, क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी, ओके।
अब आगे पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं। जो पेप्टिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। ओके, ठीक है। पेप्टिक अल्सर जो है वो हमारा जो है ये क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। आगे फिर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टेटनस का काजेटिव एजेंट क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। अप्रैल 2005 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2005 में। क्या? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM 2005 में स्टार्ट किया गया था। आगे देखते हैं पल्स पोलियो टीकाकरण प्रोग्राम। 5 साल तक के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन के माध्यम से 2 बूंद पिलाई जाती है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये जो है कि अल्प सिक्रीशन से, अगर पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, इसके अगर कम सिक्रीशन होता है तो व्यक्ति जो है या बच्चा जो है वो बौना हो जाता है। थायराइड हार्मोन के नाम अगर कम सिक्रीशन से क्रिटनिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं विटामिन A, D और E के जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन B और C जो है जल में घुलनशील विटामिन है। मम्स की बात करते हैं, जिसको गलसुआ बोलते हैं, ये एक वायरल जनित बीमारी है। रिकेट्स की बात कर रहे हैं, रिकेट्स जो कि विटामिन D की डिफिशियंसी से हो जाता है, धूप की कमी से हो जाता है। ये जो होता है सामान्यतः 6 महीने से 2 वर्ष की उम्र के बच्चों में पाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की बात करते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो कि इसके अंतर्गत जो है बाल स्वास्थ्य और उनके आहार के बारे में बताया जाता है। MCH का फुल फॉर्म क्या है? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। आगे फिर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करते हैं। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी गर्भ निरोधक की बात करते हैं, उसमें कंडोम है, फीमेल कंडोम है, डायाफ्राम है, विजाइनल स्पॉन्ज है, क्रीम है, जेल है, जेली है, फोम है, टेबलेट्स है, ये सारे जो है कॉन्ट्रासेप्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आगे फिर विटामिन A की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस और कंजक्टाइवल डिजीजेस, कंजक्टाइवल जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस और केरेटनीसिया, केरेटोमलेशिया जैसी बीमारी हो जाती है। ओके, विटामिन A की डिफिशियंसी से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। नेशनल कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात हमने कहा कि 5 अप्रैल में आया और ये 7 साल के लिए आया हुआ था, 2005 से लेकर 2012 तक। इसके बाद इसको समय समय पर आगे बढ़ाया गया। एक फुल फॉर्म और देख लेते हैं, ICDS कई बार पूछा गया है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या बोलते हैं सर्विस, आप प्रोग्राम कह सकते हैं ICD, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ICDS ये फुल फॉर्म है। तो इस टाइप के जो है कुछ गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम, नेशनल कैंसर प्रोग्राम, नेशनल मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इन सब के बारे में समय समय पर कुछ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट टाइप के भी बताए गए। अब देखते हैं आगे हम STD का फुल फॉर्म क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। STD को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज। आगे फिर देखते हैं एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी को हम बोलते हैं हैंसन डिजीज़। हैंसन डिजीज़ के नाम से भी लेप्रोसी को जानते हैं, और जो कि काज होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। इसके क्या करेक्टर होते हैं? जो करेक्टराइज्ड बाय द हाइपोपिगमेंटेड पैचेज, ठीक है। हाइपोपिगमेंटेड पैचेज, कम पिगमेंटेड यानी वाइट से स्पॉट्स पड़ने लगते हैं। इसमें क्या हो जाता है, पार्सली या कम्प्लीटली लास, क्यूटेनियस लास हो जाता है। जिस एरिया में होता है वहाँ पर सेंसेशन नहीं होता है। इसी की तरह क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ की नर्व जो है वो थिक हो जाती हैं और वहाँ पर एसिड फास्ट बैसिलाई जो है पाया जाता है, अगर उसकी स्किन में देखा जाए। आगे फिर टेटनस की बात करते हैं। टेटनस जो है टेटनस का काजेटिव एजेंट क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। इसके कारण से मस्कुलर रिजिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? मस्कुलर रिजिडिटी, मस्कुलर कड़ा, ट्विचिंग ऑफ द बॉडी, खिंच जाती है, लॉकजा हो जाता है, इस टाइप के। आगे देखते हैं हम ट्यूबरक्लिन टेस्ट की बात करते हैं। देखिए कई बार ट्यूबरक्लोसिस के लिए 2 टेस्ट की बात की गई है, जिसको बोलते हैं मॉन्टोक्स टेस्ट और PPD, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, 0.1 ml PPD मॉन्टोक्स टेस्ट में इंटरडर्मल दिया जाता है। आगे देखते हैं होपिंग कप को। होपिंग कप को बोलते हैं परट्यूसिस। परट्यूसिस जो है बोरेडेला परट्यूसिस के द्वारा होता है।
डिप्थीरिया की बात करते हैं, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया पॉजिटिव एजेंट है। इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि काज्ड बाई वायरस। इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा के वायरस ए, बी और सी इन्फ्लुएंजा वायरस हैं। आगे मम्स पैरामैक्सियो वायरस जो कि एक आरएनए वायरस का टाइप है जिसके कारण से मम्स हो जाता है। आगे देखते हैं मीजल्स, मीजल्स को रूबेला भी बोलते हैं और इसमें जो है रेड स्पॉट पाए जाते हैं। कभी यार पूछा जाता है रेड स्पॉट फाउंड इन मीजल्स या चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, तो मीजल्स में जो है वो रेड स्पॉट पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीजल्स का। अगला देखते हैं कि चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स को वेरिसेला बोलते हैं। वेरिसेला क्या होगा? वेरिसेला जूस्टर, VZ वायरस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस, स्मॉल पॉक्स को वेरियोला वायरस कहते हैं। अब कुछ हम जो है प्रोग्राम को जान लेते हैं। एक जननी सुरक्षा योजना है जो कि 1 जून 2011 में आया। दूसरा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और है किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि 10 से लेकर 19 ईयर्स तक बच्चों को किशोर के अंतर्गत किशोर का स्वास्थ्य कार्यक्रम। इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान जो कि जुलाई 2014 में आया। रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड एंड एल्डोसेंट 2013 में आया। इसी के साथ साथ कुछ और भी दोस्तों हम डिस्कस करते हैं जो कि हमने आपके पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट बनाया है आप सभी लोगों के लिए। देखिए इंडियन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को एक बार हम डिस्कस करते हैं। इन्फेंट को जो है बर्थ के समय BCG और पोलियो का 0 डोज दिया जाता है। छोटे बच्चे को 0 डोज दिया जाएगा जो सबसे बर्थ के समय, ओके। बर्थ के समय क्या दिया जाता है? 2 चीज़, BCG का टीका दिया जाता है और क्या दिया जाता है? एक तो दिया जाता है BCG का, दूसरा दिया जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, यहाँ हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ हम किसकी बात करते हैं? वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले वैक्सीनेशन की बात करते हैं इन्फेंट में। इन्फेंट की बात जब हम कर रहे हैं तो BCG का और ओरल पोलियो वैक्सीन का जो जीरो डोज है, जो जीरो डोज है ये बर्थ के समय दिया जाता है। कब दिया जाता है? एट बर्थ दिया जा रहा है, ओके। अगला देखते हैं हम कि एट 6 वीक पे, 6 वीक पर अगर BCG दिया नहीं गया है तो BCG देंगे, नहीं तो इसको जो है DPT डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टाइफाइड ओरल पोलियो वैक्सीन का पहला डोज, इसके बाद हेपेटाइटिस B1, ये 3 डोज दिया जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस और यहाँ पर OPV का पहला डोज दे दिया जाएगा 6 वीक पर। फिर 10वें सप्ताह की बात करते हैं 10 वीक पर। 10 वीक की बात करते हैं तो यहाँ पर DPT का पहला डोज दिया गया था। DPT ये दूसरा डोज दिया जाएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। और हेपेटाइटिस बी, यहाँ बी जो लिखा है ये हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी का यहाँ दूसरा डोज दे दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 14 सप्ताह पर DPT का तीसरा, ओरल पोलियो वैक्सीन का तीसरा और हेपेटाइटिस HB कह सकते हैं, HB का तीसरा डोज दिया जाता है। फिर हम 9 मंथ पर बच्चे को क्या देते हैं? मीजल्स का टीका देते हैं। फिर 24 मंथ पर देते हैं DPT और ओरल पोलियो वैक्सीन, ओके, ओरल पोलियो वैक्सीन। अगली बार फिर आगे देखते हैं जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो DT का जो है DPT का सेकेंड डोज दे देते हैं। DT शुड बी गिवन इंटरवल ऑफ 1 मंथ, देयर इज़ नो क्लियर हिस्ट्री या फिर डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस ऑफ प्रीवियस इम्यूनाइजेशन विथ TPC। अगर मतलब नहीं दिया गया है पहले तब फिर 1 मंथ बाद देते हैं, नहीं तो फिर 5वें मंथ पर इसको 5वें ईयर्स पे इसको दे देते हैं। फिर बच्चा जब 10 से 16 साल का हो जाता है तो टिटनेस का टैक्सॉइड दे देते हैं उसको। तो इट इज़ ऑल अबाउट द वैक्सीनेशन शेड्यूल। वैक्सीनेशन आपको फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। देखिए, बर्थ के समय जो बच्चे को BCG और ओरल पोलियो वैक्सीन का डोज दिया जाता है। इसके बाद छठे सप्ताह पर बच्चे को DPT का पहला डोज, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस और ओरल पोलियो वैक्सीन का पहला डोज और हेपेटाइटिस B का पहला डोज दिया जाता है 6 सप्ताह पर। फिर 10वें सप्ताह पर क्या दिया जाएगा? DPT का दूसरा डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन का दूसरा डोज और हेपेटाइटिस B का दूसरा डोज दिया जाता है। फिर 14वें सप्ताह पे क्या दिया जाएगा? DPT का तीसरा डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन का तीसरा डोज, हेपेटाइटिस B का तीसरा डोज।
फिर बच्चा जब 9 मंथ का हो जाएगा उसको मीजल्स का वैक्सीन दिया जाएगा। 16 से 24 मंथ पर उसको डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस और ओरल पोलियो वैक्सीन ये दोनों दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6वें मंथ पर उसको फिर डीपीटी का, 6वें ईयर्स पर उसको डीपीटी का एक इंजेक्शन लगाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब बच्चा 16 साल का हो जाता है, 10 से 16 साल का, तो उसको टिटनेस का वैक्सीन दिया जाता है। ओके, आप देखिए हेपेटाइटिस रिस्क जो है वो हेपेटाइटिस थोड़ा सा वाटर कम्युनिकेबल है और थोड़ा सा वाटर से बचाया जाए तो ये चीज़ देखा जा सकता है। और थोड़ा सा इस पे पानी पे थोड़ा सा अगर देखा जाए, एंटी मलेरिया कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था। देखिए दोस्तों, एंटी मलेरिया कार्यक्रम की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें मिल रहे हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया है और अपने आप से नोट्स बनाकर आप लोगों को जो है डिस्कस करवा रहा हूँ। एंटी मलेरिया की बात करते हैं तो एंटी मलेरिया कार्यक्रम जो है 1953 में हुआ था। कब हुआ था एंटी मलेरिया कार्यक्रम जो है 1953 में। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है 2002, लक्ष्य 2010 तक देश का उन्मूलन जो है काला आजार और आरके किट 39 निदान काला आजार, आरके 39 किट जो है ये किसके लिए है, काला आजार के लिए। ये कहीं भी अगर आए तो आर के किट पे काला आजार ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है, काला आजार सही हो जाएगा। जेई जिसको जापानी एन्सेफ्लाइटिस की बात करते हैं, इसका टीका 1 से 15 वर्ष के बच्चों को लगाया जाता है। डेंगू जो है काज होता है एडीज एगप्टाई के द्वारा, डेंगू जो है आपका काज होता है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम की बात करते हैं 1955 में। कब हुआ था 1955 में। ओके, और इसके अंतर्गत जो है कौन सी थेरेपी जाती है, डेप्सोनो थेरेपी दी जाती है, डेप्सोनो थेरेपी दी जाती है। फिर इसका संशोधित कार्यक्रम आया है 2002 से 2003 में, इस अभियान को पुनः चलाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता कार्यक्रम। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था 1982 में स्टार्ट हुआ था, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता कार्यक्रम। आगे फिर देखते हैं कि राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम 1976 में स्टार्ट हुआ। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब हुआ। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 में स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, 1987 में राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, जिसको नाको के द्वारा चलाया गया, NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो ये कुछ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्या बोलते हैं आप लोगों को आज हमने कराया, और ये आपके जो है नेशनल हेल्थ मिशन के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये हमने आप लोगों को अपने माध्यम से जो नोट्स था हमने अपने लिए स्वयं बनाया था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इसीलिए कल वीडियो नहीं आ पाया। तो इसलिए इनका थोड़ा सा जो है जो भी वीडियो हम देते हैं आप सभी को बहुत ही सेलेक्टेड, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हों, तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे समय समय पर जो है आपको नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे देता हूँ कि आप लोगों की तैयारी पूरी हो और इस पोर्शन से जितने भी हमने नेशनल हेल्थ मिशन की पोर्शन बनाए हैं उनसे आप लोगों के एग्ज़ाम में पेपर से क्वेश्चन पकड़े जाएं, मतलब आएँ उसमें आपके टॉपिक पे। तो इस तरीके से आपको समय कम है लेकिन हम फिर भी आपको 12 तारीख तक मिडनाइट तक आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। और हमारा ये है कि हर तरफ से जितने भी पोर्शन हैं उन पोर्शंस को कवर अप कर लिया जाए, और आप लोगों के जिससे एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, आप स्ट्रॉन्ग तरीके से आप उस पर बैठें। इन टॉपिक को पढ़ के आप ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स बना करके उसको बार बार आप रिपीट करिएगा या बार बार हमारे वीडियो को आप सुनिएगा, देखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।